दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 16वां वचन के अनुसार पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई हैं। विश्व भर में सबसे ज़्यादा छपी जाने वाली पुस्तक है पवित्र शास्त्र। स्टैटिस्टिक्स कहता है कि एक साल में लगभग 100 मिलियन पवित्र शास्त्र छपी जाती हैं। विश्व भर में का सबसे अधिक अनुवाद की जाने वाली पुस्तक है पवित्र शास्त्र। स्टैटिस्टिक्स कहता है अभी तक लगभग 2474 पवित्र शास्त्र भाषाओं में ट्रांसलेट की गई हैं। और इसमें अचंभित बात यह है कि हर साल नया नया भाषाओं में लगभग 50 से लेकर 60 भाषाओं तक पवित्र शास्त्र अनुवाद की जाती हैं। विश्व भर में का ये भी स्टैटिस्टिक्स है कि सबसे अधिक खरीदने वाला पुस्तक है पवित्र शास्त्र। आखिर में स्टैटिस्टिक्स है कि अगर 100% पॉपुलेशन में 90% का जो पॉपुलेशन है उनके पास अपने भाषा में पवित्र शास्त्र दी गई हैं। ये पवित्र शास्त्र ऐसा क्यों है, इतने लोग पढ़ने लायक पवित्र शास्त्र में है क्या, इसे संक्षिप्त में हम सुनने वाले हैं। एक पवित्र शास्त्र, इसमें है 67 पुस्तक है, 39 पुराना नियम, 27 नया नियम। कानून के पुस्तक है 5, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण। सृष्टि का आरंभ, मनुष्य जाति का आरंभ, भाषाओं का आरंभ, ऐसे आरंभों का पुस्तक है उत्पत्ति। चुने हुए इजरायलियों का मिस्र देश में दबाव, इजरायलियों का परमेश्वर का उन पर दया आना, छुड़ाने वाला मूसा को उनके पास भेजा जाना, मेमने के लहू से इजरायलियों का जान का बचाया जाना, मिस्र देश का पहलौठा का मारा जाना, आखिर में कानान देश की ओर अपना यात्रा का आरंभ करना, इसे दर्शाता है निर्गमन का पुस्तक। लय व्यवस्था में खुदा के करीब जाने के लिए दिया जाने वाला व्यवस्था का नियम। गिनती में है इजरायलियों का गिना जाना और कानान देश का बांटा जाना। व्यवस्था विवरण में है नई पीढ़ी के लिए लिखकर दी जाने वाली व्यवस्था का नियम। इन्हें लिखा मूसा, लिखने के बाद मोआब में अपने दौड़ को किया अंत। एक न्यायी उठा यहोशू में, अनेक न्यायियाँ उठे न्यायियों के पुस्तक में। फिर हम पढ़ते हैं रूत का दृढ़ हौसला और बोआज को उसको अपना बनाना। हमें नहीं चाहिए खुदा, हमें चाहिए राजा। शाऊल टीका थोड़े दिन के लिए, दाऊद जीता कईयां युद्ध और सब कुछ अनुभव करते हुए चला गया शलोमोन। लगातार राज्य बढ़ते गए, पूरा पश्चिम करके राज्य टूटती गई, कई नियम के अधीन हुए, कई नियम से बाहर निकाले गए। इसे हम पढ़ते हैं शमूएल और राजाओं के पुस्तक में और सोचते हैं कि ये लोग कैसे कैसे जिए हैं। अब तक की संभावना को स्मरण दिलाता है इतिहास का पुस्तक, नहीं भूलना चाहिए करके हमें देता है चेतावनियाँ। एजरा डूबा पवित्र शास्त्र के ध्यान में, नेहम्याह चल पड़ा शहरपनाह को बनाने में। एस्तर को मिला राजा की आंखों में दया, यहूदियों को मिला शत्रुओं पर प्रबल। धन में धनवान, परीक्षा में धीरजवान और आखिर में विश्वास योग्य अय्यूब। तुझे पढ़ते पढ़ते अपनी छोटी छोटी परेशानियों को भी मैं भूल जाती हूँ। 150 अध्याय में गीत है, संगीत है, स्तुति आराधना है, शत्रु का घिरना है, भविष्यवाणी है, खुदा का वाणी है, भजन संगीता, सब लोग हर समय खुदा के पास पहुंचने का बना हुआ सीढ़ी है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मूर्ख और बुद्धिमान का फर्क जताता है नीति वचन का पुस्तक। सब कुछ अनुभव किया, अनुभव करने के बाद कहा सब कुछ व्यर्थ है। सबोपदेशक में शलोमोन का हाय हाय। श्रेष्ठ गीत में है श्रेष्ठता, इसे पढ़ते ही सबका हृदय होता है हर्षित। फिर यशायाह से लेकर दानियेल तक हम पढ़ते बड़े भविष्यवाणी का पुस्तक है। यशायाह की भविष्यवाणी में है इजराइल का पाप, दंड और यहोवा का वाणी। यिर्मयाह के विलाप में है इजराइल का पाप और खुदा का विवाद। विलाप गीत में है यरूशलेम का पाप, दंड, पश्चाताप और आशा। एजेकियल में है यरूशलेम का घिरना और भवन में परमेश्वर का आवाज का सुनाई देना। हर जगह चिल्लाहट का आवाज, नया देश, नया राजा, अग्नि की भट्टी से बचाया जाना और सिंह के मुंह का बांधा जाना, भविष्यवाणी का प्रकटन किया जाना। इसे किया प्रभु ने, यहोवा ने, और उसे लिखा दानियेल ने। होशे में प्रभु के विरुद्ध व्यभिचार का पाप करना, विश्वास योग्य रहना। योएल में है परमेश्वर का पवित्र आत्मा का भेजा जाना। आमोस में है
टिड्डियां परमेश्वर का दिन का आगमन का चेतावनी देना, ओबेदिया में है एदोम का फिरा जाना, योना में है मछली का आज्ञाकारी, मीहा में है धर्मी का आज्ञाकारी, नाहूम में है अधर्मी का घिरना, हबक्कुक में है खुदा के लिए एक संगीत, जेपेनिया में है हमारा हृदय का यहोवा के लिए मरम्मत किया जाना, हगाई में है शानदार परमेश्वर का भवन, जेकेरिया में है न तो बल से न शक्ति से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा, मलाकी में है प्रभु का दिन का आगमन। फिर हुआ 400 साल, ना परमेश्वर का वाणी, न भविष्यवाणी, न खुदा का वाणी, न भविष्य वक्ता, पूरा दुनिया संसार अंधकार में रहना। फिर मेरा प्रभु यीशु मसीह का जन्मना, बढ़ना, बपतिस्मा लेना, सेवकाई का पूरा करना, मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान के नाम अपने प्राण को त्यागना, पुनरुत्थान में अपने जीवन को वापस उठना और पिता के दाहिने हाथ में विराजमान रहना। इसे दर्शाता है मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना का सुसमाचार का पुस्तक। पवित्र आत्मा का इस दुनिया में आगमन, प्रेरितों का सेवकाई का आरंभ, कलीसियाओं का बांधा जाना और सुसमाचार का चारों तरफ बांटना जाना, इसे दर्शाता है प्रेरितों का पुस्तक। रोमियो का पुस्तक में है नियम का अंत और आत्मिक अनुग्रह नियम का आरंभ। कोरिन्थियों में है पौलुस का दुख और कलीसिया को सुधारना। गलातियों में है विश्वास में चल। एफिसियों में है प्रभु के अनुग्रह से उद्धार पाना। फिलिपियों में है जंजीरों में सेवकाई करना। कोलोसियों में है नहीं चाहिए संसार की बातें, हमें चाहिए स्वर्ग की बातें। तेसलोनियाकों में है धीरज और धार्मिकता से परमेश्वर के राह पर चलने का सलाह। तीमुथियुस और तीतुस को मिला कलीसिया चलाने का आत्मिक सलाह। फिलेमोन को मिला परमेश्वर के प्रेम में लगातार चलने का आत्मिक पिता से सलाह। इब्रानियों में है प्रभु यीशु मसीह का कानून का पूरा करना। याकूब में है बोली को बंद कर अपनी क्रियाओं को आगे बढ़ा। टूटे हुए विश्वासी को एकत्रित करने के लिए पौलुस पत्रस द्वारा लिखा गया 2 पत्र। ज्योति में चल, प्रेम में बढ़, विश्वास में आगे बढ़, परमेश्वर के प्रेम में लगातार ज्योति बन के रहे। इसे समझौता करते हुए यूहन्ना ने लिखा 3 पत्र। यहूदा के पत्र में यीशु मसीह का प्रेम का स्पष्टीकरण का वर्णन। आखिर में प्रकाशित वाक्य, कलीसियाओं का परिस्थिति, देश का हाल, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, सफेद सिंहासन में सारे मनुष्य जाति का न्याय का दिन। जिनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हो उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का अनुमति दिया जाना। जिनका नाम विश्वास के जीवन के पुस्तक में ना लिखा हो वो दूसरा मृत्यु, नरक का भागीदारी होना। अब तक की जो भी बातों का गवाही देता है वह कहता है कि देख मैं जल्दी आने वाला हूँ। हाँ प्रभु यीशु तू जल्दी आ। आमेन।